मैं रेणुपत पाकशाला कुमाऊनी में आप सभी लोगों का स्वागत है। एडवांस में आप लोगों को होली की शुभकामनाएं, बधाई। आज मैं गुजिया की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। गुजिया बनाना, ये आधा किलो खोआ है। इसको पहले मैं भून लूँगी। हल्का भूरा होने तक मैं इसे भूनूंगी और इसको धीमी आंच में ही भूनना है, तेज़ आंच में ये जल जाएगा। और वैसे भी बाज़ार में जो खोआ हम लेके आए हैं वो प्योर तो होता नहीं है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जब खोआ बनाते हैं तो उसका जो घी होता है वो निकाल लेते हैं। अब इसमें जो जरा सी घी बचा भी होगा, जब हम इसको भूनेंगे तो भूनते भूनते इसका वो जो घी होगा वो सूख जाएगा। ये देखिए धीरे धीरे ये ड्राई होने लगा है। इस तरीके से इसे चलाते रहेंगे। फ्रिज में रखा हुआ था, इस वजह से ये थोड़ा कड़ा हो रहा है, ढीला होता जा रहा है धीरे धीरे। वही बात हो गई, सारी चीज़ें घर में बनाना संभव तो होता नहीं है। अगर खोआ भी घर में बनाए तो एक काम वो भी बढ़ जाएगा, यानी कि घर का काम, खाना बनाना, उसके बाद ये पकवान बनाना। देखिए खोआ मेरा भुन गया है। बस इसी तरीके का हल्का भूरे रंग का मैंने खोआ भून लिया है। बहुत बढ़िया भुना है। और आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं पर भी आपको घी नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि घी तो वो पहले ही निकाल चुके हैं। अब हमारी भी मजबूरी है कि हम घर में खोआ नहीं बनाएंगे तो बाज़ार में जैसा मिलेगा वैसा ही हमें ख़रीदना पड़ेगा। खोआ भुनने के बाद मैं इसी में सूजी भून लूँगी। सूजी मेरी 40 ग्राम है। 500 ग्राम खोए में मैंने 40 ग्राम सूजी डाली है। मैं कभी भी प्योर खोए की गुजिया नहीं बनाती हूँ, उसमें मैं सूजी ज़रूर मिलाती हूँ। इसको भी मैं हल्का भूरा होने तक भून लूँगी। ये देखिए इस तरीके से हल्की भूरी हो गई है ये, और ये भुन गया है। इसमें कोई मैंने घी नहीं डाला। अब दोनों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे, खोआ और सूजी को। उसके बाद इसमें चीनी मिलाएंगे। मैं चीनी नहीं मिला रही हूँ, मैं इसमें खांड मिला रही हूँ, क्योंकि हम लोग खांड का ही इस्तेमाल करते हैं। वो भी अपने स्वाद अनुसार, जितना आप मीठा चाहते हैं उतना मीठा कर लीजिएगा। ड्राई फ्रूट्स भी आपकी इच्छा पर है कि आप कम ज़्यादा जो डालना चाहें डाल सकते हैं। और इलायची पाउडर इसमें डालूँगी मैं। इलायची पाउडर में इसमें 2 चम्मच डालूँगी, जिससे इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी। गुजिया की स्टफिंग मैंने भून ली है। अब गुजिया के लिए मैदा गूँथ लेते हैं। यह आधा किलो मैदे का पैकेट है। मैं उस कटोरी की नाप से ही मोमन निकालूंगी, इसलिए मैं मैदे को पहले कटोरी में डाल के नाप लूँगी कि ये 1-2 कटोरी है कि 3 कटोरी है। ऊपर तक भर लूँगी। इसको मैं परात में गिरा देती हूँ। ये भी ऊपर तक भर गया है। इसको भी हम परात में निकाल लेते हैं मैदे को। अब इसी से मैं मोमन नापूंगी। 2 कटोरी भर के मैदा है। इसी कटोरी से मैंने मैदे को नापा था, आधा किलो मैदे को, और इसी कटोरी की नाप से ही मैंने मोमन लिया है। मोमन जो मैंने लिया है वो 1 कटोरी से थोड़ा कम है। कटोरी का आधा मोमन हमने मैदे में मिला दिया है। अब हम इसको अच्छी तरीके से मैदे में मैश कर लेंगे। जितना मोमन मैंने 1 कटोरी लिया है, 1 कटोरी से थोड़ा कम, वो इसमें पूरा लग जाएगा। पर मैंने एक साथ नहीं डाला है, पहले मैं इतना डाल के मिला लेती हूँ। उसके बाद हम बचा हुआ मोमन भी इसमें हम डाल देंगे। बचा हुआ मोमन भी इसमें डाल दिया है। अब अच्छी तरीके से सारा मोमन आटे में मिला लेंगे। आज मुझे ये ज़्यादा मेहनत इसलिए करनी पड़ रही क्योंकि मेरा मिक्सी जार जो बड़ा वाला है वो ख़राब हो रहा है। अगर वो ख़राब ना हुआ होता तो मैं मोमन और मैदे को मिलाकर उसमें डाल देती और एक बार मिक्सी को घुमा दे
तो बस 1 मिनट में आपका सारा मोमन आटे में अच्छी तरीके से लग जाए। इससे मेहनत और समय की बचत होती है। मैदे में मोमन बहुत अच्छी तरीके से मैश हो गया है। ये देखिए कितना बढ़िया लड्डू बन रहा है। अगर लड्डू इस तरीके से बन रहा है तो आप समझ लीजिए आपका मोमन बिल्कुल परफेक्ट पड़ा है और इससे आपकी गुजिया बहुत ही खस्ती बनेंगी। बस अब मैं इसको गूंथ लेती हूँ। ये अच्छी तरीके से मिल चुका है। इसी कटोरी से मैंने मैदे को नापा है और इसी कटोरी से मैंने मोमन भी लिया है। अब इसी कटोरी से मैंने पानी भी लिया है। इसमें मैंने उतना ही पानी लिया है जितना मैंने मोमन लिया था। ये पानी पूरा लग जाएगा, पर एक साथ पानी नहीं डालना चाहिए, उससे आटा गीला हो सकता है, इसलिए धीरे धीरे डालना चाहिए। जितना पानी मैंने लिया है उतना उसमें लग जाएगा, पर फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है। अब देखिए जितना पानी मैंने लिया था उससे देखिए आटा पूरा गुथने लगा है, आपस में मिल रहा है। बचा हुआ पानी भी मैं इसमें डाल दूंगी। ये देखिए सारा पानी मैंने कहा था आपसे लग जाएगा। गुजिया बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत उसके रैपर की होती है, यानी कि अगर मैदे में मोमन सही अनुपात में पड़ा है तो आपकी गुजिया कभी ख़राब बन ही नहीं सकती। गुजिया का आटा गुथ गया है। देखिए कितना बढ़िया आटा तैयार हुआ है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। आटे को एक बर्तन से ढक देते हैं जिससे वो सूखे ना। गुजिया बनाने में एक एक लोई को बेल के बनाना बहुत ही झंझट का काम भी है और बहुत ज़्यादा समय भी लगता है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा आप ऐसा क्यों नहीं करते, एक बड़ी सी रोटी बना लीजिए और उसके बाद एक कटोरी की मदद से उसमें पूरी निकाल लीजिए। बोले बात तो सही है। मैंने कहा इससे एक साथ 4 पूरियाँ निकल जाएंगी और काम भी ज़रा जल्दी हो जाएगा। बस फिर क्या था, उन्होंने एक कटोरी की मदद से गोल गोल पूरियाँ निकाल ली। अब ये एक शेप की पूरियाँ हैं, इसमें साइड से कोई कटिंग वगैरह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल गोल है। काम आसानी से और जल्दी हो जाएगा। बस गोल पूरी को सांचे में रखा, उसमें हमने स्टफिंग भरी। और इस तरीके से दबा के बंद कर दिया। दबाने से पहले हमने गुजिया की चारों तरफ अंदर से मैदे का पानी लगाया है, जिससे वह अच्छी तरह से चिपक जाए और वो खुले ना। ये देखिए इस तरीके से हमने गुजिया को तैयार कर लिया है। कुछ गुजिया को हम तल चुके हैं और कुछ को हम कढ़ाई में डाल के तल रहे हैं। स्वादिष्ट गुजिया तैयार हो रही है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और हम इसे देसी घी में बना रहे हैं। अब बस सोच रही हूँ जल्दी से सारी गुजिया तैयार हो जाए, भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद खुद को भी भोग लगा लें, क्योंकि मन नहीं मान रहा। मुझे गुजिया बहुत पसंद है और वो भी अपने घर की बनी, बाहर की नहीं। गुजिया हमने तैयार की है वो आधा किलो मैदे की है। अभी हमारे पास स्टफिंग बच गई है। इन्होंने कहा वो हम कल को बना लेंगे, क्योंकि बनाते बनाते मन भी थक जाता है और खड़े खड़े भी पैर भी थक जाते हैं। तो अब ये गुजिया तैयार हो गई है, अब बाकी हम कल बनाएंगे। अभी मैं आपको इसको चख के बताऊंगी ये कैसी बनी है। पहले भगवान को भोग लगा लूँ। भगवान को मैंने भोग लगा लिया है। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर तक कितनी बढ़िया स्टफिंग की है, बहुत बढ़िया गुजिया तैयार हुई है। अब मैं आपको खा कर बताती हूँ ये कैसी बनी है। सच में बहुत टेस्टी बनी है। गुजिया का रैपर बहुत खस्ता है और उसके अंदर की स्टफिंग आप देख ही रहे हैं, वो भी बहुत बढ़िया है और अंदर तक भरी हुई है। इसमें हमने बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाले हैं। ड्राई फ्रूट्स में इन्होंने कोई कमी नहीं करी है, कहते हैं जम के डाल देते हैं। साल में एक बार आता है यह त्यौहार, इसलिए कोई कंजूसी नहीं। आप लोगों को अगर मेरी गुजिया की रेसिपी पसंद आती है, तरीका पसंद आता है, तो आप भी इसे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए
शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी गुजिया की। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। जय श्री राम।